का सुपरहिट शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी अब लेकर आ रहा है एक ऐसा ट्विस्ट जो इस घर के रिश्तों की नींव हिला देगा। जहां एक तरफ अंगद और वृंदा के बीच पनप रहा है प्यार, वहीं दूसरी तरफ मिताली की साजिशें इस घर को तोड़ने पर तुली हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। बताते हैं आपको पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले क्या आप भी चाहते हैं कि तुलसी सिखाए मिताली को सबक? क्या आपको भी लगता है कि मिताली को उसके धोखे की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए? तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि अब जो होने जा रहा है वह इस शो का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। अब कहानी में आएगा ज़बरदस्त ड्रामा। सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अंगद वृंदा से कहता है, वृंदा, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना अब मैं जी नहीं सकता। तुम मेरी जिंदगी बन चुकी हो। यह सुनकर वृंदा की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। वह अंगद के करीब आती है और कहती है, अंगद, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शायद मैं भी यह बात खुद से छुपाती रही, लेकिन अब नहीं। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और उसी वक्त हवा में बहता संगीत जैसे उनके दिल की धड़कनों को बयान करता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। वहां पहुंचती है तुलसी। हाँ दोस्तों, तुलसी अचानक उस कमरे में आ जाती है और दोनों की बातें सुन लेती है। वह वहीं ठिठक जाती है। उसके चेहरे पर गुस्से, सदमे और निराशा का सैलाब उमड़ आता है। कुछ पल तक वह कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह चिल्लाते हुए अंगद की तरफ बढ़ती है और एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। क्या तुझे शर्म नहीं आती अंगद? तूने मिताली से शादी का वादा किया था और अब कह रहा है कि तू वृंदा से प्यार करता है? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वृंदा कुछ कहना चाहती है, लेकिन तुलसी उसे रोक देती है। चुप, मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूं। अंगद समझाने की कोशिश करता है। मम्मी, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन तुलसी का गुस्सा बढ़ता ही जाता है। वह कहती है, अब तू क्या बोलना चाहता है? क्या अब अपने कर्मों का बचाव करेगा? अंगद कहता है, मम्मी, मुझे नहीं पता कि मुझे वृंदा से कब प्यार हो गया। मैं इस प्यार को छुपा भी सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं मिताली से शादी भी कर लेता, लेकिन मैं झूठ नहीं जी सकता था। और सच्चाई यह है कि मिताली ने मुझे धोखा दिया है मम्मी, बहुत बड़ा धोखा। तुलसी एक पल के लिए स्तब्ध रह जाती है। वह अंगद की आंखों में देखती है और पूछती है, क्या बकवास कर रहा है तू? अंगद कहता है, ये बकवास नहीं है मम्मी, सच्चाई है। मिताली ने हम सबको इस्तेमाल किया। उसने सिर्फ अपने फायदे के लिए यह रिश्ता बनाया। तभी वृंदा आगे बढ़ती है और तुलसी को सब कुछ बताती है। आंटी, मिताली वो नहीं है जो वो दिखती है। उसने अंगद को फंसाया, उसके बिजनेस को डुबोने की प्लानिंग की और रणविजय के साथ मिलकर उसे बर्बाद करने की कोशिश की। यह सुनकर तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह हक्की बक्की रह जाती है। उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठती है। मिताली ने रणविजय के साथ मिलकर ये सब किया? अंगद सिर झुकाकर कहता है, हाँ मम्मी, और यही वजह थी कि मैं खामोश नहीं रह सका। सच्चाई छिपाना अब मुमकिन नहीं था। तुलसी का चेहरा अब तपते हुए अंगारे जैसा हो जाता है। वह कहती है, अब बहुत हो गया। मैं मिताली को माफ नहीं करूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे परिवार को तोड़ने की? अगले ही पल तुलसी फैसला ले लेती है। अंगद, तू बिल्कुल चिंता मत कर। अब तेरी शादी मिताली से कभी नहीं होगी। अगर तू वृंदा से प्यार करता है तो तेरी शादी मैं खुद करवाऊंगी। यह सुनकर वृंदा की आंखों में राहत और प्यार के आंसू झलक उठते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि मिताली को जब इस बात का पता चलता है कि उसका राज खुल चुका है तो वह तिलमिला उठती है और कसम खाती है, अब मैं तुलसी को उसकी औकात दिखाऊंगी। जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, उसे मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। मिताली रणविजय से मिलती है और दोनों एक नई चाल चलते हैं। रणविजय कहता है, अगर तुलसी को गिराना है तो हमें उसकी कमजोरी पर वार करना होगा, और उसकी कमजोरी है उसका बेटा अंगद। मिताली मुस्कुराती है और जवाब देती है, अब खेल शुरू होगा असली। तुलसी को मैं उसकी हर खुशी से वंचित कर दूंगी। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। एक तरफ तुलसी अपने बेटे और बहू के लिए मजबूत खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ मिताली बदले की आग में झुलस रही है। घर का हर सदस्य अब किसी न किसी साजिश में फंसा नजर आ रहा है। मेहर को शक होता है
कि मिताली कुछ बड़ा प्लान कर रही है, जबकि तुलसी को महसूस होता है कि उनके घर में कोई गद्दार छिपा है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि तुलसी, अंगद और वृंदा मिलकर मिताली के खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मिताली इतनी चालाकी से खेल खेलेगी कि हर बार सच्चाई साबित होने से पहले ही सारे सबूत गायब हो जाएंगे। तुलसी बार बार कहेगी, सच कितना भी छुपाओ, एक दिन सामने जरूर आएगा। दूसरी ओर मिताली हर मौके पर खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती है। वह रोती है, घर वालों के सामने झूठी कहानियां बनाती है और तुलसी को लोगों के सामने गलत ठहराने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि वह अंगद और वृंदा के रिश्ते में भी दरार डालने की कोशिश करती है। वृंदा एक दिन अंगद से कहती है, मुझे डर है मिताली कुछ बड़ा करने वाली है, वो हमें चैन से जीने नहीं देगी। अंगद कहता है, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन दोस्तों, आने वाले